हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग के कहने से मैं व्याकरण पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों व्याकरण का शुरुआत करते हैं। दोस्तों व्याकरण का शुरुआत ना भाषा से हम लोग करेंगे। आखिर भाषा क्या है? इससे पहले भी व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण है क्या, कैसे व्याकरण में क्या क्या पढ़ना होता है, व्याकरण किसे कहते हैं, ये सब जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। दोस्तों व्याकरण में व्याकरण बिहार बोर्ड के लिए भी पूछा जाता है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं, ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि कोई भी क्लास के लिए हो सकता है। दोस्तों 5 से लेके जितना भी क्लास तक में आप लोग पढ़ते हैं हो सकता है। 12th का भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। काहे कि ये जो है ना व्याकरण सभी जगह काम आता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। मैं शुरुआत करता हूँ व्याकरण पढ़ाना। दोस्तों व्याकरण एक ऐसा विषय है ना दोस्तों, जिसमें हम लोग ना मस्ती से पढ़ते हैं, मज़ा आता है व्याकरण पढ़ने में। समझाना भी मुश्किल नहीं होता और समझना भी मुश्किल नहीं होता है दोस्तों। आराम से व्याकरण हम समझेंगे। देखिए आखिर व्याकरण किसे कहते हैं। पहले नंबर में व्याकरण स्टार्ट करेंगे तो व्याकरण के बारे में कुछ जानेंगे। देखिए व्याकरण वह विषय है, विषय या शास्त्र है। व्याकरण वह विषय शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम लोग सही से लिखना, बोलना और पढ़ना समझना सीखते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। तो आप लोग क्या लिखिएगा, जिसमें वह विषय है जिसमें हम लोग अच्छे से लिखना, शुद्ध शुद्ध जो भी काम होता है व्याकरण में वह शुद्ध शुद्ध होता है। शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध बोलना तथा समझना। और साथ ही साथ दोस्तों समझने के साथ साथ पढ़ना भी व्याकरण के अंतर्गत ही आता है। यदि दोस्तों हम लोग बोल रहे हैं, यदि हम बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, तो ये व्याकरण के अंतर्गत ही आया। बोलना यानी भाषा बोल रहे हैं, भाषा देखिए हिंदी भाषा बोल रहे हैं तो आप लोग समझ रहे हैं। यही मैं अलग भाषा बोल लूँ, का हो तू लोग समझ तारा, ये भी कौन भाषा, भोजपुरी भाषा, आप लोग समझ सकते हैं। ये व्याकरण के अंतर्गत ही आता है दोस्तों, ठीक ना। अब देखिए ये हो गया व्याकरण वह विषय या शास्त्र है। व्याकरण वह विषय या शास्त्र है जिसमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और समझना और पढ़ना आता है। और दोस्तों व्याकरण का 4 अंग है दोस्तों। व्याकरण के ना 4 अंग हैं। व्याकरण के 4 अंग हैं। और दोस्तों जानते हैं व्याकरण का चारों अंग ना अपने में एक चैप्टर है, अपने में एक अलग अलग चैप्टर है। देखिए व्याकरण का पहला अंग जो आता है वह है वर्ण विचार। और दूसरा अंग जो आता है शब्द विचार। और तीसरा अंग आता है दोस्तों, पद विचार। चौथा अंग आता है वाक्य विचार। दोस्तों ये सब ना एक अलग चैप्टर है दोस्तों, आगे पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ये सब अलग चैप्टर है, आप लोग आगे समझ में आ जाएगा। अभी तो इस क्लास में नहीं होगा, लेकिन ये अगले क्लास में होगा, या अगले यानी तो उससे भी अगले लेकिन पढ़ाया जाएगा। काहे कि ये सब अपने आप में चैप्टर्स हैं, इसीलिए इसमें नहीं लिया जाएगा। अब समझते हैं हम भाषा क्या है। आखिर ये भाषा है क्या, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, ये भाषा कैसे लिखेंगे। भाषा तो आप लोग समझ रहे हैं कि अभी हिंदी बोल रहे हैं तो ये भाषा हुआ, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो ये यही सब टॉपिक को आप समझते हैं। तब तक के लिए इसको साफ करते हैं। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। अब समझते हैं भाषा क्या है। भाषा कुछ नहीं है दोस्तों, भाषा का एक परिभाषा आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए अभी जो अब मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, यानी आप पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए हम जो बात कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है, वही भाषा है। कैसे लिखेंगे इसको, भाषा वह विषय या शास्त्र है जिससे कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति मैं हूँ, और किसी अन्य व्यक्ति को समझाए जैसे कि आपको मैं समझा रहा हूँ, इसे ही भाषा। लेकिन दोस्तों मैं ये बात को समझा रहा हूँ, लेकिन ये बात को ना बहुत ढंग से समझा सकता हूँ दोस्तों। देखिए लिख कर समझा सकता हूँ, या बोल कर समझा सकता हूँ, या अपने इशारों से समझा सकता हूँ, या संकेत से समझा सकता हूँ दोस्तों। मान लीजिए एक ये आदमी है, ये एक आदमी है, और यहाँ एक और आदमी है। मान लीजिए ये दोनों आपस में एक बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग बात कर रहे हैं, यानी ये देखिए ये तो अभी कैसे बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, मुंह से मुंह बात कर रहे हैं, एकदम सीधे सीधे सिंपल से बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या हो इसमें से एक गूंगा हो, यदि क्या हो ये एक में से एक गूंगा, तो ये कैसे बात करेगा, संकेत से बात करेगा। ये मान लीजिए ये बोल रहा,
ये गूंगा तो नहीं है, ये बोल रहा, ये कैसे बात करेगा? संकेत से, मतलब कुछ हो करना होगा ना तो ये इशारा करेगा, उसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं, इशारा करके बताएगा। दोस्तों आप लोग, अच्छा मैं पूछता हूँ एक सवाल, ये कितना है? कमेंट में बताइए, ये कितना है? 3 है। आप लोग कैसे बताएं? मैंने कुछ बोला, ये कितना है? बता दीजिए, ये कितना है? 5। आप लोग ऐसे बता सकते हैं देख के। ये क्या हो? सांकेतिक भाषा हुआ। मान लीजिए किसी के पेट में दर्द है, तो वो कैसे बताएगा? पेट पकड़ के, मतलब मान लीजिए वो नहीं बोल सकता है, तो वो कैसे बताएगा? पेट पकड़ के, कहीं इतना मुंह 32-36 कर लेगा तो पता चल जाएगा इसका पेट में दर्द है। इसी तरह दोस्तों, ये इसी तरह यह क्या है? तो यह सांकेतिक भाषा है। दोस्तों देखिए, भाषा आप लोग समझ चुके होंगे कि भाषा वह साधन है जिससे कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लिख कर या बोल कर या संकेत करके प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? भाषा वह साधन है जिससे जिससे लोग किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलकर या लिखकर या संकेत करके प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? भाषा वह विषय या शास्त्र है, सॉरी, भाषा वह साधन है जिससे कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को लिखकर या बोलकर या संकेत करके अपनी भाषा, मतलब अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। अब दोस्तों आप लोग ना इतना तो देखते समझ जाइएगा कि भाषा के कितने प्रकार हैं। भाषा के कितने प्रकार या भाषा के कितने रूप हैं? तो दोस्तों देखिए, भाषा के ना 3 प्रकार हुए। भाषा के 3 प्रकार। भाषा के कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला नंबर आता है, पहला नंबर बोलकर, यानी लिखित मौखिक भाषा। आखिर ये मौखिक भाषा है क्या? वही बस मौखिक भाषा बोलकर। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बोलकर अपनी भावना को या विचारों को उसके सामने प्रकट करता हो, उसे लिखित भाषा कहते हैं, सॉरी, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वार्तालाप करना। देखिए दोस्तों, वार्तालाप मतलब होता है बातचीत करना। अच्छा, यदि मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, तो ये अही मतलब व्याकरण है ही, साथ साथ में ये कौन सा भाषा कौन सा है? तो यह मौखिक भाषा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं। बस कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने मतलब विचारों को बोलकर उसके सामने प्रकट करता है, उससे मौखिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैसे? एग्जाम्पल के लिए बातचीत करना और रेडियो सुनना। रेडियो में क्या होता है दोस्तों कि रेडियो से कोई आदमी बोल रहा होगा, आप लोग बैठ के समझ रहे होंगे, या क्रिकेट देखना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, ढेरी एग्जाम्पल है दोस्तों, ऐसे ऐसे करके। तो चलिए, अगला प्रकार है या अगला रूप है दोस्तों, ये अगला रूप है लिख कर, यानी लिखित भाषा। पहला नंबर ये हुआ, दूसरा नंबर लिखित भाषा। लिखित भाषा। आखिर दोस्तों ये लिखित भाषा है क्या? ये लिखित भाषा क्या है? देखिए, लिखित भाषा और कुछ नहीं, मतलब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने मतलब विचारों को लिख कर समझाए। जैसे कि दोस्तों मैं अभी ना, मैं ये दोनों काम करता हूँ, ये दोनों काम करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। देखिए, पहले मैं मौखिक भाषा का क्या यूज करता हूँ? बोलकर, यानी लिख कर। लिखता भी हूँ मैं, बोलता भी हूँ, दोनों का यूज करता हूँ, यानी मैं दोनों भाषा के साथ चलता हूँ। और तीसरा नंबर, मेन तो यही दो भाषा का मतलब प्रकार है, लेकिन एक तीसरा भी है, उसको भी आप लोग का ध्यान रखना पड़ेगा कि सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। इससे पहले आप लोग दोस्तों इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसका एग्जाम्पल आखिर क्या होगा, यानी कि लिखित भाषा का क्या क्या एग्जाम्पल होगा। यानी दोस्तों लिख कर, यानी किसी को पत्र लिखना या कविता लिखना। कविता क्या, कवि कवि लिख के दिया है, आप लोग कविता पढ़ के समझते हैं, कवि लिख दिया, बस आप लोग समझना पड़ेगा आप ही लोग को। अब दोस्तों चलते हैं अपना अगले भाषा, सांकेतिक भाषा की तरफ। दोस्तों सांकेतिक भाषा और कुछ नहीं, वह मतलब यह एक ऐसी भाषा की विषय, मतलब ऐसी भाषा का प्रकार या रूप है जिससे जिससे कि कोई एक व्यक्ति, जिससे कोई, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति ना किसी दूसरे व्यक्ति को अपने संकेत के माध्यम से ना उसको मतलब अपने विचारों को प्रकट करता है, अपने मतलब अपने आप को समझाता है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग को मैं एक चीज बोलता हूँ, ये क्या है? मान लीजिए आप कमेंट में बताइए, ये 5 है। आप लोग को तो पहले भी मैंने यही एग्जांपल दिया था, मतलब आप लोग मतलब समझ सकते हैं कि संकेत के माध्यम से बताया जाए। समझे दोस्तों? कहते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग ने समझ लिया होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो
आपका रिवीजन हुआ होगा या आप लोग पढ़े होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि आप मतलब अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। इसी तरह मैंने व्याकरण को मतलब दोस्तों मतलब ख़त्म करने वाला हूँ आप लोग के कहने के मुताबिक दोस्तों। और मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक मैं अलग चैनल खोलने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप लोग को बताया जाएगा कि कैसे-कैसे आप लोग को एग्ज़ाम देना है, कैसे-कैसे गाइड मतलब गाइड किया जाएगा पढ़ने के लिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप नए होंगे तो मतलब आगे जो पढ़ाएँगे तो आपका पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले जाएगा, आप सबसे पहले वीडियो को देख पाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।